जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। 10 मई के बाद गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को तहवील में ले लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर शर्जील इरा मेमन ने कहा है कि गैर रजिस्टर्ड गाड़ी को 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट अपनी तहवील में लेगी। मोटरसाइकिल और गाड़ियों वाले अपनी गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां जल्द रजिस्टर्ड करवा लें। स्कूलों और कॉलेजेस को अपने स्टाफ पर नजर रखनी है। सिंध पुलिस ने भी मनशा के खिलाफ ताउन का यकीन दिलाया। स्कूलों के मालिकान को बुलाकर नहीं, हम उन्हें मुस्तकबिल का लाहे अमल बताएंगे। हम मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर बच्चों के टेस्ट लेंगे। बच्चों के टेस्ट को पब्लिक नहीं किया जाएगा, बल्कि तफ्तीश होगी और मुलविस लोग गिरफ्तार होंगे। ड्राइव शुरू करने जा रहा है कल से, 10 में से शुरू करने जा रहा है। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां जितनी भी सिंध भर में हैं, उसको एक वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965, उसका सेक्शन 115 के तहत वो गाड़ियां अब जब्त करना शुरू कर रहे हैं हम। जो गाड़ी भी अनरजिस्टर्ड सड़क पे नजर आएगी उसको 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसको जब्त करेगा। अब लोगों के पास दो ऑप्शन रह गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि लोग फौरी तौर पर वो गाड़ियां रजिस्टर कराएं ताकि सरकार को टैक्स मिले, सरकार को ड्यूटी मिले। और अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो है वैसे भी एक चैलेंज है, क्योंकि बड़े बड़े क्राइम में अनरजिस्टर्ड गाड़ियां यूज होती हैं, बड़े बड़े टेररिज्म के वाकयात में भी अनरजिस्टर्ड गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। तो ये गुजारिश होगी जितने भी मोटरसाइकिल के मालकान या गाड़ियों के मालकान हैं, बराए मेहरबानी फौरी तौर पर अपनी गाड़ियां आप रजिस्टर करवाना शुरू कर दें। और 10 मई के बाद रोड पे एक्साइज डिपार्टमेंट मैसिव कैंपेन शुरू कर रहा है, रोड चेकिंग शुरू होगी। जो गाड़ी अनरजिस्टर्ड होगी उसको जो है वो गाड़ी को जब्त किया जाएगा। तो ये आवाम के लिए, और ये वैसे कानून है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उन कानूनों पे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोई कल को ये ना कहे कि यार आपने तो 3-4 दिन का हमें टाइम दे दिया। ये वैसे ऑलरेडी कानून है, आपको पता है कि जब गाड़ी जो अब आप लेनी है तो आप रजिस्टर भी करानी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया भर में क्या होता है, दुनिया भर में कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर आप लेकर जा ही नहीं सकते जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो। इस मद में हमारे पास एक कानून मौजूद था कि गाड़ी के अंदर, गाड़ी आपने ली तो 60 डेज के अंदर आपको रजिस्टर करनी थी। वो कानून हमने अमेंडमेंट के लिए भेज दिया लॉ डिपार्टमेंट को, अब हम असेंबली में लेके जाने चाह रहे हैं। अब कोई भी गाड़ी आप शोरूम से तब एक दिन के लिए भी आप नहीं चला सकते रोड पे गाड़ी आ ही नहीं सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। नेक्स्ट जो चीज है, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास कोई 42,000 नंबर प्लेट्स मौजूद हैं जिन मालकान ने गाड़ियां रजिस्टर कराई हैं और उन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स नहीं उठाई हैं। तो अगर उन्होंने नंबर प्लेट नहीं उठाई हैं तो या तो वो कोई गलत किस्म की कोई प्लास्टिक की नंबर प्लेट चलाते होंगे, या तो वो लोग जो हैं उनके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट्स उनके भी एक्साइज डिपार्टमेंट पड़ी हुई हैं। उसमें उन पेरेंट्स की, उन वालिदैन की बहुत इंपॉर्टेंट ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो या बड़े बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल हों, उन सारी चीज़ों में सब ने मिलकर ये काम करना है। ख़ासतौर पर स्कूलों की इंतज़ामिया, कॉलेजेस की इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया, उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे, अपने स्टाफ पे नज़र रखनी है। जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको शेयर करे, जिसके पास कोई खबर है वो उसको शेयर करे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अखबारों में इश्तिहार दिया और इश्तिहार में वो नंबर भी दिया हमने कि इस नंबर पर फ़ोन करें अगर आपको पता है कि आपके मोहल्ले में कहीं पे मंशात सेल हो रही है, आपके स्कूलों में कहीं पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसको शेयर करें। स्कूलों और कॉलेजेस के अपने स्टाफ पर नजर रखनी है। सिंध पुलिस ने भी मनशा के खिलाफ ताउन का यकीन दिलवाया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इरा मेमन की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए आजिज़ जमाली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इरा मेमन की जानिब से कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, 2 बड़े अहम ऐलानात हैं। खास तौर पे शहर में जो गाड़ियां चल रही हैं, सूबाई वजीर का कहना था कि हजारों की तादाद में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां चल रही हैं। 10 मई से इन गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो तमाम अनरजिस्टर्ड गाड़ियों को जब्त किया जाएगा
उन्होंने कहा कि 42,000 नंबर प्लेट्स इन गाड़ियों के महकमे एक्साइज के पास पड़े हैं, लेकिन मालिकान अपने नंबर प्लेट्स नहीं उठा रहे हैं, बरसों से पड़े हैं। तो उन नंबर प्लेट्स का कल एक इश्तिहार शाया किया जाएगा अखबारात में, लोग आकर अपने नंबर प्लेट्स को ले जाएं, वरना फिर उनको भी जब्त किया जाएगा और उन नंबर प्लेट्स की जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा बड़ा इनका ऐलान मंशियात फरोशों के हवाले से था। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी खतरनाक बात है कि तैलीमी इदारों में बड़े पैमाने पे मंशियात जा रही है। एक तो हम कानून साजी करने जा रहे हैं असेंबली में, और दूसरा बच्चों के टेस्ट करवाए जाएंगे। उसको उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, खुफिया रखेंगे, उनको बताएंगे नहीं किसी को भी, लेकिन हम ये काम करने जा रहे हैं कि आखिर किस सोर्स से, किस जरिए से तैलीमी इदारों में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में मंशियात जाती है। इस वजह से बच्चों के टेस्ट करवाए जाएंगे और यूनिवर्सिटीज को और तैलीमी इदारों को पाबंद करेंगे कि वो अपने मुलाजमीन के भी टेस्ट करवाएं। ये इम्कान ज्यादा मौजूद है कि इन यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के स्टाफ के लोग जो हैं वो मंशियात की सप्लाई में कहीं न कहीं मुलविस हैं। ये कहना था सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील मेमन का। जी बहुत शुक्रिया आजिज जमाली। दूसरी जानिब कराची की शाहराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों की भरमार के खिलाफ केस। सेशन जज गरबी ने खातून की शिकायत पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए कराची पुलिस चीफ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा, अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है? जी बिल्कुल, देखें कराची की शाहराहों ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों की भरमार के खिलाफ केस की समाअत हुई है। सेशन जज गरबी ने खातून की शिकायत पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शहर भर में सिग्नल्स पर मौजूद गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया, जबकि अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि गदागरी को कारोबारी नेटवर्क बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, जबकि अदालती हुक्म पर शहर भर में गदागरी के खिलाफ कार्रवाई करके तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाए। याद रहे कि अदालत ने 19 अप्रैल को कराची पुलिस चीफ को सिग्नल्स और अवामी मकामात पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद की जिम्मेदारी कराची पुलिस चीफ समेत DIG शर्की और गरबी जोन की है। तमाम अफसरान अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, जबकि इस हवाले से फोकल पर्सन की तकर्रुरी करें और कार्रवाई से हर माह रिपोर्ट पेश करने की जो है वो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कराची पुलिस को हिदायत भी कर दी है। जबकि अदालत ने अपने हुक्मनामे में यह भी तहरीर किया कि गदागरी के खिलाफ कायम इदारे को फाल बनाया जाए जो 2018 से गैर फाल है, जबकि बच्चों से गदागरी करने के लिए पुलिस से ताउन किया जाए। DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को जो है वो अदालत ने हिदायत की है। जबकि अदालत ने यह भी रिमार्क दी है कि माशी मजबूरी समेत ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी गदागरी की वजूहात को भी खत्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की गफलत से तुलबा की मुश्किलात में इजाफा हो गया। नाज़रीन, कल पहला पेपर मगर आज भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी ना हो सके। तुलबा इम्तिहान की तैयारी की बजाय बोर्ड ऑफिस में धक्के खाने पर मजबूर है। बोर्ड ऑफिस ने एक तालिब इल्म का एडमिट कार्ड बगैर तारीख के जारी कर दिया। तुलबा और वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। से जुबैर आशिक की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली ने तलबा को इम्तिहान से पहले ही इम्तिहान में डाल दिया। किसी का एडमिट कार्ड गायब तो किसी लड़के का इम्तिहानी सेंटर लड़कियों का स्कूल बना दिया गया। एडमिट कार्ड के उसूल के लिए सैकड़ों तलबा बोर्ड ऑफिस के धक्के खाने पर मजबूर हैं। उधर मैट्रिक बोर्ड की एक और नाअहली सामने आ गई। कुछ एडमिट कार्ड पर तस्वीरें ही नहीं तो कुछ एडमिट कार्ड पर गलत तस्वीरें छाप दी गयी। अजान रियाज नामी तालिब इल्म के जारी करदा एडमिट कार्ड पर किसी दूसरे तालिब इल्म की तस्वीर छाप दी गई। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस ने एक तालिब इल्म का एडमिट कार्ड बगैर तारीख के जारी कर दिया। महमूदाबाद के स्कूल के तलबा के एडमिट कार्ड सेंटर में मौजूद ही नहीं। तलबा इम्तिहान की तैयारी के बजाय एडमिट कार्ड के झंझट में फंसे हुए हैं। भैया मैं एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी है, गर्मी बहुत है। हमेशा एडमिट कार्ड आते थे सही है ऑनलाइन और ये खुद ही घरों पे आ जाते थे, मगर इन लोगों ने अब ड्रामेबाजी बनाई हुई है और ये धक्के खिलवा रहे हैं। देख लें आप सारा मजमा। 2 घंटे से खड़े हुए हैं लाइन में, कभी बोलते हैं उस लाइन में लेकर लग जाओ, वहाँ से लड़कियों का नहीं है, यहाँ से लड़कियों का है। अभी लड़कियों के लिए यहाँ से खड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हुए हैं। लड़कियों और जेंट्स को जवाब नहीं दे रहे। 3 मरतबा विंडो पे जा चुका हूँ। यही कहा जा रहा है कि भाई आपका अभी तक एडमिट कार्ड मिला नहीं है, हमें मिलेगा तो हम देंगे, आप वेट करें। मैं बार बार अब सुबह से आया हूँ मैं। तालिब इल्मों ने शिकवा किया कि इम्तिहान में सिर्फ 1 रोज बाकी है, मगर अब तक एडमिट कार्ड का जारी ना होना मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है।
मैट्रिक इम्तहान का आगाज़ कल से होगा। बोर्ड ऑफिस में एडमिट कार्ड्स के हसूल के लिए तलबा और वालिदैन की जदोजहद जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ कल से होने जा रहा है, लेकिन मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया के अगर हवाले से बात की जाए तो मैट्रिक बोर्ड कराची के जो दावे थे वो धड़े के धड़े रह चुके हैं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो जारी किए हैं तो वो भी यकीनन जो तजुर्बा है मैट्रिक बोर्ड कराची का वो उस लिहाज से मुस्बत साबित नहीं हो सका जो कि दावे जो है मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे थे। बेशतर यहाँ पर शिकायतें यहाँ पर मौसूल हो रही हैं और यहाँ पर तलबा व तालिबात का एक जमे गफीर मैट्रिक बोर्ड कराची में मौजूद है जो कि एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। निजी स्कूल के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे तालिबे इल्म यहाँ पर मिले, किसी का एडमिट कार्ड अब तक ऑनलाइन जारी नहीं किया गया तो किसी के एडमिट कार्ड तो जारी किए गए लेकिन उस एडमिट कार्ड में जो डेट है वही इशू वही जारी नहीं की गई, वही आविज़ा नहीं की गई, जिसके हवाले से जो तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त मेरे साथ एक वालिद मौजूद है मैट्रिक बोर्ड कराची में। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको कैमरे की आंख से थोड़ा बहुत मुलाजा करके दिखा सके कि ये मैट्रिक बोर्ड कराची के ताज़ा तरीन इस वक्त की सूरत हाल है। यहाँ पर वालिदैन का एक जमे गफीर तलबा व तालिबात का एक जमे गफीर यहाँ पर मौजूद है जो कि एडमिट कार्ड की हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। मुझे बताइए कौन सी क्लास का बच्चा है और क्या मसला है? 9th क्लास की 2 बच्ची हैं मेरी, उनका एडमिट कार्ड जमा कराए थे, अभी तक कुछ नहीं आया। अभी मैं सुबह से चक्कर लगा रहा हूँ कि कोई पुरसान हाल नहीं है, तो मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिले और कल पेपर हमें यही परेशानी है। कल इम्तिहान पहला होगा ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर नहीं लग सके। मेरे कैमरामैन अगर हारिस अगर आपको थोड़ा बहुत और कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें तो यहाँ पर यकीनन यहाँ पर एक कैफियत जो है काफ़ी हमें संगीन सूरत हाल यहाँ पर दिखाई देती है। एक काउंटर, दूसरा काउंटर, तीसरा काउंटर, बल्कि यहाँ पर 7 काउंटर्स मौजूद हैं जिसमें इसी तरीके का जो रश है वो यहाँ पर मौजूद है और जो वालिदैन हैं और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जिद्दोजहद कर रहे हैं कि उनका तालीमी साल जो है ज़ाया होने से बच जाए और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कल अपना पेपर जो है पुरसुकून तरीके से दे सकें। लेकिन अब मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है अभी तक सामने नहीं आई है कि वो इस चीज़ का दिफा कर रहे हों या वो इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हों। ताहम मैट्रिक बोर्ड कराची में इस वक्त भी शहरियों की आमद और रफ्त का जो सिलसिला है वो जारी है। शहरी आ रहे हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं 9 मैट्रिक के वो अपने एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जी, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं कि इम्तहानात की तैयारी मुकम्मल है, एडमिट कार्ड्स पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। जिन स्कूलों को परेशानी का सामना है वो बोर्ड ऑफिस आए, अमला मसाइल हल करने के लिए मौजूद है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। वहाँ कोई होगा फिजिबिलिटी का प्रॉब्लम, कोई ऐसा स्कूल नहीं मिला होगा जिस वजह से उसको वहाँ पे रखा होगा। अगर वो स्कूल ने कोई कहा होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी उसके नियर बाय में कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिस वजह से वहाँ पर रखा होगा हमने। अगर कोई हमारे पास कोई गुंजाइश निकल के नहीं मिलती तो हम रख सकते हैं स्कूल वहाँ जब तक। हाँ, जब तक मैं वो लिस्ट चेक करूँ और स्कूल की जगह फिजिबिलिटी चेक करूँ उसके बाद ही बात करूँ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के वफ़द ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के दफ्तर का दौरा किया। वफ़द के अरकान ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में पुलिस कमांडोज की पेशावराना सलाहियतों को देखकर खुशी का इजहार किया। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का वफ़द पाकिस्तान अमेरिकन इन्फोर्समेंट सोसाइटी के सदर रुहेल खालिद की सरबराही में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स पहुंचा। इस मौके पर DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीज़न डॉक्टर मकसूद अहमद ने वफ़द का SSU हेडक्वार्टर्स में खैर मकदम किया। उन्होंने वफ़द के अरकान को आगाह किया कि पाकिस्तान में पॉलिसिंग को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। मंगोपीर इज्तिमा गाह के करीब 2 दिन से लापता 2 साला बच्चे की लाश घर के टैंक से मिल गई। अहले खाना के मुताबिक पानी का टैंक खुला हुआ था जिसमें बच्चा गिर गया। आज तो बच्चे की लाश बरामद हुई। मुतवफ़ी उस्मान के वालिदैन कोयटा में हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अनुषा जाफरी से जो कि इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल
देखिए 2 साला बच्चा उस्मान जो कि मंगो पीर में घर से जो है वो लापता था 2 दिन से, उसकी लाश आज पानी के टैंक से मिली है। इस वक्त जो बच्चे के अहल-खाना है, जो बच्चे के नाना है, उनके हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि क्या हुआ था, बच्चा कब से गुम था और कैसे इत्तला मिली आपको? और 2-3 दिन हो गए हूँ, सारा दुनिया से ढूंढ रहे हैं, मकसद सारा दुनिया से देखा है, पता भी नहीं चलता। 2 साल का है, बहुत छोटा बच्ची है, मेरी बेटी को बैठा है। अच्छा ये बताएं कि पानी का टैंक खुला था? हाँ हमारा ख्याल खुला हुआ था, वो बच्ची भी मकसद पानी मारी से पीता है, क्या करना है, बस नीचे से गिरे। टैंक खुला हुआ था? हाँ। फिर आज कैसे पता चला कि उसके अंदर से लाश? वो टैंक भी पानी भी खुशबू आता है, वो बोल रहे कि बच्चे भी इधर है। हाँ बस पानी भी बहुत ज़्यादा है, कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। बच्चे के जो वालिदैन है वो गांव में है और दादा जो है उसकी नानी वो गांव से आई अभी। तो देखिए ये 2 साला बच्चा उस्मान था जो कि लापता था, लेकिन कहा यह जा रहा है खाना की जानिब से कि बच्चा जो है खुद पानी के टैंक में गिरा है, पानी का टैंक खुला हुआ बताया जा रहा था। ऐसे हम कई वाक़यात देख रहे हैं, इसलिए यही कहा जाता है कि जिसके घर में पानी का टैंक है उसको बंद रखें, क्योंकि बच्चे जो है वो अक्सर उसके अंदर गिर जाते हैं और इस तरीके से बच्चों की जो है वो जान चली जाती है। 2 साला मासूम बच्चा था जो कि पानी के टैंक में गिर के जावाक हो गया, उसकी लाश आज जो है पानी के टैंक से बरामद हुई है। बच्चे के वालिदैन क्वेटा में है, लेकिन जो उनके नाना और दादा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नाना के घर पर बच्चा जो है वो रह रहा था। KMC के महकमे इंसदाद तजावुज़ात ने बोर्ड ऑफिस से नॉर्थ नासिमाबाद तक तजावुज़ात का सफाया कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान सोलंकी कहते हैं कि कार्रवाइयाँ रोज़ाना जारी रहेंगी। इसका क्या सूरत हाल है, जानते हैं जुनैद जावेद से। बिल्कुल ये नाज़िमाबाद से हैदरी की जानिब जाने वाली शाहराह है, जहाँ पर आज बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। मरकज़ी शाहराह को तजावुज़ात से पाक करने के लिए जो है यहाँ पर अमला पहुँचा हुआ है। और इस वक्त अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं कि ये ट्रक जो है मुकम्मल तौर पर 2 ट्रक इस वक्त तक जो है वो भर लिए गए हैं, जबकि KMC के दीगर ट्रक्स भी जो है वो भर कर जो तजावुज़ात लगी हुई है उनको हटाया जाएगा और इन तमाम सामान को जो है स्टोर पर पहुँचा दिया जाएगा। इस ऑपरेशन में हम देख रहे हैं कि जब 7 रोज़ा ऑपरेशन जो ज़िला जुनूबी में चला तो वहाँ पर डायरेक्टर्स भी मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर्स भी मौजूद थे, अफसरान की निगाहें भी थी। ताहम ये सेंट्रल में जो ऑपरेशन जारी है, इस ऑपरेशन में हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ इस ऑपरेशन के अंदर ना डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, ना डायरेक्टर मौजूद हैं। जब हमने उनसे रब्ता किया, उनसे बात की, तो उनका कहना है कि वो भी किसी दूसरी जगह पर जो है वो इस वक्त मसरूफ़ हैं। इस शाहराह को इस वक्त क्लियर कराया जा रहा है। ये आप देख सकते होंगे कि स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। ये ऑपरेशन जो है आज ऑपरेशन का ज़िला वस्ती के अंदर 4था रोज़ है। पहले रोज़ जो ऑपरेशन किया गया था ज़िला वस्ती में वो न्यू कराची से उसका आगाज़ किया गया था, इसके बाद दीगर मुकामात पर ऑपरेशन चल रहे थे। ताहम ये कहना है बल्दिया उज़्मा कराची का कि 7 रोज़ा ऑपरेशन जो है ज़िला बस्ती के अंदर भी मुकम्मल किया जाएगा, जबकि इस दौरान न सिर्फ हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर कार्रवाई होगी बल्कि दीगर जो इलाके हैं जहाँ जहाँ तजावुज़ात हैं वहाँ से तजावुज़ात को हटाया जाएगा। जी। साइट लिमिटेड के ताउन से वाटर कॉरपोरेशन ने FTM की 1500 मीटर की लाइन को तब्दील करने का अमल शुरू कर दिया है। लाइन की तब्दीली का मकसद गुलबाई तक पानी रवानी से पहुंचाना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन में बोसीदा और खस्ता हाल लाइनों की तब्दीली का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पे शहर के बेशुमार मकामात पर जो है वो लाइनें तब्दील की जा रही हैं। एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से ऑपरेशन किया गया। बेशुमार लाइनों में जो है गैर कानूनी कनेक्शन मिले और उसके बाद लाइन की सूरत हाल इतनी खस्ता हाल थी कि अब नई लाइनों का सिलसिला जारी है। FTM की भी लाइन जो है वो तब्दील की जा रही है। PRCC से जो है उसको MS का किया जा रहा है। एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कौन सी लाइन तब्दील कर रहे हो और क्या बेहतरी आएगी इसमें? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जो है ना ये जो लाइन हम FTM की लाइन हमारी थी, क्योंकि इसमें लीगल कनेक्शन बहुत थे, क्योंकि जो है ये गुलबाई तक पानी जाता है, क्योंकि पानी इसका जो है ना प्रेशर कम था। फिर हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद जो है ना रिजल्ट हमारा अच्छा भी हो गया, पानी भी बेहतर हो गया था उसका। ये क्योंकि हम इसको लाइन को शिफ्ट कर रहे हैं, लाइन शिफ्ट करने में हमें फ़र्क ये है कि FTM से हम दूसरी लाइन में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि नया जो है मेगा का प्रोजेक्ट है, ये वाटर बोर्ड इसकी निगरानी कर रहे हैं, सब चीज़ें वाटर बोर्ड कर रहे हैं। MD की हिदायत पे, MD साहब की हिदायत पे, चीफ साहब ज़फ़र अली साहब हमारे उनके हिदायत पे और एजाज साहब हमारे SC हैं, उनके हिदायत पे ये काम हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह ये प्रोसेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, पानी बेहतर हो जाएगा। इससे क्यों पानी बेहतर हो जाएगा, गुलबाई तक पानी जाता है, ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लाइन की तब्दीली का मकसद सिर्फ ये है कि उससे गुजरने वाला पानी जो है वो चोरी ना हो और उसकी रवानी में जो है वो बेहतरी आ सके। जा बजा जो लीकेज के शिकार लाइन है, ऐसा कोई वाक़या पेश ना आ सके कि लाइनें जो है वो लीकेज का शिकार हो और गुजरने वाला पानी जो है वो पहुँचने से पहले ही जो है उसमें कमी मौजूद हो जाए। तो सूरत हाल ये है कि शहर के बेशुमार मकामात पर जो है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से लाइनों की तब्दीली का अमल तेज़ी से जारी है। जी
वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। सईद गनी कहते हैं उम्मीद है आइंदा साल तक मलेर एक्सप्रेस वे का एक फेज़ मुकम्मल हो जाएगा। करीमाबाद अंडरपास की तामीरात भी जल्द मुकम्मल होंगी। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त सूबाई वज़ीर सईद गनी के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के बाद हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तो तेज़ी से जारी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस शहर की बेहतरी के लिए क्या इक़दामात उठाने जा रही है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी। ये बताइएगा आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी नई स्कीमें लाई जा रही हैं शहर की बेहतरी के लिए? कराची शहर में मुस्तकिल कई बरसों से काम हो रहे हैं और हमारे ऑनगोइंग मंसूबे काफ़ी बड़े हैं जो कराची शहर के लिए, ख़ास तौर पे जो येलो लाइन है, रेड लाइन है, वो लोगों की सहूलत के लिए जो बसेस का हमने सिलसिला शुरू किया वो है। बाकी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी मेगा स्कीम्स हैं। इस तरह जो मलिर एक्सप्रेस वे हमारा चल रहा है वो उम्मीद है कि अगले साल के दरमियान में किसी वक्त उसका एक फ़ेज़ जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जिस तरह तेज़ी से काम पहले जारी हो रहा था और उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। सईद भाई, कुछ ऐसी इतलात हैं कि कुछ तरक्याती मंसूबे रुक गए हैं, जैसे कि मीना बाज़ार अंडरपास जो करीमाबाद पर है वहाँ पर काम जारी था लेकिन वो रुक गया है फंड्स ना होने के बायस। नहीं, फंड्स ना होने की वजह से नहीं रुका, उसमें जो यूटिलिटीज़ हैं उसके अंदर जो ट्रांसफ़र होते हैं, लाइनें चेंज करते हैं, उसमें गैस की लाइनें होती हैं, पानी की लाइनें होती हैं, तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बड़ी लाइन उसके अंदर आई है, उसकी वजह से थोड़ी सी ताख़िर हो रही है। स्कीम रिवाइज़ हो रही है। एक्चुअली जो लागत उसके लिए पहले एस्टिमेट था उस पर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो ज़ाहिर है उसके लिए कोई कानूनी तकाज़े थे वो पूरे करने पड़ते हैं, वो काम पूरा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कराची के शहरियों को पीपल्स पार्टी जो है जल्द खुशखबरी देगी, शहर की तरक्की व खुशहाली के लिए जो है काम जारी रखेंगे। रुक करे जराइम की दुनिया का और आपको बताएं कि औरंगी टाउन में डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। मुलजिम वारदात करके निकलने लगे तो अतराफ में मौजूद शहरियों ने घेर लिया। शहरियों के तशद्दुद और फायरिंग से एक मुलजिम हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू फर्नीचर की दुकान पर लूट मार कर रहे थे। तफसीलात क्या हैं जानेंगे सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा। देखिए बिल्कुल, शहर में जो डकैती की वारदातें हैं उसमें उसका इजाफा देखा जा रहा है। औरंगी टाउन में दो मुलजमान फर्नीचर की दुकान के अंदर डकैती की नीयत से घुसे और डकैती कर रहे थे। इसी दौरान जो शहरी हैं वो जमा हो गए और उन्होंने जो डकैत हैं उनको पकड़ लिया और उसमें से एक डकैत को जो है वो फायरिंग करके हलाक कर दिया, जबकि एक डकैत को मार मार कर शदीद जख्मी किया गया। तहम जो जख्मी डकैत है उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जब उसकी शनाख्त ली तो फिर पता चला कि मुलजिम जो है वो आदि जराइम पेश और इससे कबल भी 3 से 4 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। तहम पुलिस ने जो है वो मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। जो डकैत हैं उनके एक कब्जे से असलहा और मकसूद सामान बरामद कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। मालिक के साथ धोखा, मुलाजिम को महंगा पड़ गया। बैंक के बाहर डकैती का ड्रामा रचाने वाले मुलजिम समीर को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखिए खारा दर के इलाके में बैंक के बाहर 50 लाख रुपए डकैती का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई है। पैसे जमा करवाने वाला ही डकैती में मुलविस निकला। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम समीर को अदालत के रूबरू पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है वो मुलजिम मुद्दई गुलाम मोहिउद्दीन के पास काम करता था। मुद्दई ने उसे 50 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए दिए थे, जिस पर मुद्दई ने बैंक के बाहर जो है वो अपने 4 साथियों के साथ डकैती का ड्रामा रचाया। उसके साथियों में जो है वो मुइज़, उसामा, आकिब और एक नामालूम शामिल हैं। समीर, जब मुकदमा दर्ज हुआ वाक़े का और तफ्तीश का आगाज़ हुआ तो फिर समीर ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया कि उसके बकौल डकैती का हिस्सा बनने पर उसे 5 लाख रुपए देने का जो है वो कहा गया था। जबकि तफ्तीशी अफसर ने ये भी बताया कि अब तक जो है वो छीने गए 50 लाख रुपए भी बरामद करने हैं। जबकि CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है जो मुलजिम समीर है वो मुश्तबा हरकत कर रहा था, जिस पर जो है वो इसे गिरफ्तार किया गया था। जबकि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक दीगर मुलजिमान की तलाशी के लिए भी, उन्हें गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ जारी है। इस तमाम तर वाक़े का मुकदमा थाना खारा दर में दर्ज किया गया। जी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श का कहना है कि डीरेगुलाइजेशन पर ओगरा समेत तमाम मिनिस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। फिलहाल डीरेगुलेशन पर काम रुक गया है। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। जी काविश बताइएगा।
بالکل دیکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کی ڈی ریگولیشن کے خلاف پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں قبل جو ہے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں تحفظات کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ملک بھر میں جو پیٹرولیم پمپس ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اب کیا آگے پیش رفت ہوئی ہے کسی قسم کی، میں ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ملک خدا بخش، ان سے جانتے ہیں۔ ملک صاحب بتائیے گا، کافی زیادہ کنسرن تھے، اب کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں، کسی سے بات ہوئی ہے؟ ہمارے چیئرمین عبدالسمیع خان نے وہ ایک اپنا جو پروسیجر ہے ان کو بتایا ہے، ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کنسیڈر کریں گے۔ منسٹری کو، اوگرا کو، سب کو ایک بیان تو چلا گیا ہے، اب وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی آؤٹ کم ہوگی تو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی رک گیا معاملہ۔ ابھی رک گیا معاملہ، تو آپ کو کیا امید ہے، کیا دیکھ؟ نہیں، بڑا مشکل کام ہے، ان کو ہم سے بات کرنی پڑے گی، ہمارے چیئرمین سے بات کرنی پڑے گی عبدالسمیع خان سے، اور ان کی پالیسی کو سننا پڑے گا۔ اور وہ جو چیزیں ہیں یہ تو بالکل ایک تباہی کے اثار ہیں، اس لیے ہمارا کوئی ڈیلر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے، ہمارے چیئرمین نے اپڈیٹ کر دیا گورنمنٹ کو، اوگرا کو، سب کو، جو کنسرن ادارے ہیں سب کو۔ تھینک یو۔ بالکل دیکھیں، ملک خدا بخش میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تمام منسٹریز کو اس حوالے سے جو تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے اور اس وقت تک جو معاملہ رک چکا ہے، جو کنسرن تھے وہ اپنی جگہ برقرار ہے اور پر امید ہے کہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ جی، شہر قائد میں ٹیم پینتھر نے سندھ رینکنگ اسکواش چیمپئن شپ جیت لیا۔ فائنل میں ٹیم کو براس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیم ٹائمز نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ مہمان خصوصی عامر خان نے انعامات تقسیم کیے۔ مزید بتا رہے ہیں جاوید اقبال۔ جی، میں پی ایس ایف جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس سے موجود ہوں، جہاں پر 2 ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوئے، اور اس میں بہت سارے میچز کرائے گئے۔ بچوں کے درمیان جونیئرز کھلاڑیوں کو خوب کھیلنے کا موقع ملا۔ ہمارے ساتھ سندھ اسکواش ایسوسی ایشن کے صدر عامر خان موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عامر بھائی، کیسا رہا یہ ایونٹ اور کتنے میچز بچوں کو ملنے کھیلنے؟ ماشاءاللہ یہ ایونٹ بہت اچھا رہا۔ ہم نے اس کو، یہ رمضان میں ہم اس کو منعقد کرتے ہیں، لیگ ہے اور ٹیم چیمپئن شپ دونوں ہے، تو وہ کیونکہ رمضان کے فوراً بعد عید کا اور امتحان کا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے تھوڑا یہ ہم نے فائنل اس کا ڈیلے کر دیا تھا۔ لیکن یہ کہ اس میں ماشاءاللہ پارٹیسپیشن بچوں کی بہت ہوئی، اور ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بھی بہت زیادہ بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ بچوں کو کیونکہ لیگ کی وجہ سے بچوں کو میچز بہت مل جاتے ہیں، تو تقریباً ایک بچے نے کوئی 12 سے 14 کے قریب ہر بچے کو میچ اس میں ملے، اور مختلف اپنی ہائر کیٹیگری پلیئر سے بھی کھیلنے کو ان کو بہت ملا۔ یہ کوئی 7-8 بچے ہمیں اس میں بہت اچھے ملے ہیں، جو ہم اب ان کو فردر گروم کریں۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ سنا آپ نے کہ عامر خان بتایا تھا کوشش یہ کہ زیادہ زیادہ بچوں کو مواقع دیں، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے تاکہ بچوں کو زیادہ میچز کا تجربہ ملے، اور وہ اس میں کامیابی ہوئے۔ بچوں کو 12 میچز ملیں اور سب نے اپنی صلاحیتوں کا کھل کے اظہار کیا۔ بہت سارے بچوں نے پہلی بار ٹورنامنٹ کھیلا، تو وہ بھی بڑے زبردست انداز میں اعتماد لے کے اس ٹورنامنٹ سے گئے۔ جی، غیر ضروری پرہیز سے بچیں اور کھائیں پیئیں موج کریں، لیکن اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں اور خود سے بھی محبت کریں۔ دنیا بھر میں آج نو ڈائٹ ڈے منایا جائے گا۔ اس دن کا مقصد خوراک کا بے تکلف استعمال کرنا ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ کھانا چھوڑنا، کیلوریز کی کمی، تیزی سے وزن کم کرنے کی غذائیں، خوراک سے پرہیز کی عام غلطیاں ہیں جنات۔ آنکھیں صحت مند بلکہ ہڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں۔ دل کی بیماری، ٹائپ 2 ذیابیطس اور کچھ کینسرز کے خطرات بھی کم ہوتے ہیں۔ اور تو اور اچھی خوراک صحت مند اور طویل عمر کی ضامن بھی ہے۔ انٹرنیشنل نو ڈائٹ ڈے کا آغاز 1992 سے ہوا۔ اس دن کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے جسم کی تعریف کرنے میں مدد کرنا تھا۔ ایک دن بغیر موٹاپے کی فکر سے جم کر کھانا تھا۔ پاکستانی شہریوں نے بھی نو ڈائٹ ڈے کو ایک صحت مند سرگرمی قرار دیا۔ جی، 6 مئی کا جو دن ہے وہ نو ڈائٹ کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کھائیں پئیں، جم کے کھائیں، لیکن اچھا فوڈ کھائیں۔ آج کے دن ہمیں جتنے بھی جنک فوڈ ہیں ان سے پرہیز کریں۔ جم کر کھانا چاہیے لیکن کبھی کبھی، اور نو ڈائٹ ڈے از اے ویری گڈ کانسیپٹ۔ آپ کا ڈیٹاکس بھی ہو جاتا ہے اور آپ ایک دن کے لیے اگلے دن کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جم کر کھائیں اور خوب اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن ہیلدی فوڈ کھائیں۔ اور میں نے آج خوب کھایا ہے، موسم بھی ایسا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، اسے ہضم کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا موٹاپے کی فکر سے بے پرواہ ہو کر بہترین اور اچھی خوراک اپنا کر صحت مند زندگی اپنائیں۔ کیمرہ مین شکیل کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی